वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तजारत और सयाहत में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश से सकाफ़ती वफ़द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम से भी टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़बूत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली, खुशियाँ लाए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के आज़म का अयादा करते हैं। अल्लाह की अता नेमतों को मेहरबानी और सखाफत के साथ बांटे। ऐसी सोच हमें इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी माशरे की तरगीब देता है। ईद उल फितर एहसास और ईसार का नाम है। हो सकता है कि आप एहसास और ईसार से किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा, यौम ईद पर वतन अजीज़ के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद उल फितर के रोज़ शौदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतों से नवाजा है उसी के मुताबिक दूसरों की मदद कीजिए। गली मोहल्लों में उन लोगों का ख्याल खुद कीजिए जिनका दस्तरखान ईद के रोज़ भी खाली है। गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे, बल्कि उनके जो हमदर्द है, जो बात को किसी न किसी अंदाज से करते हुए जो है उनके जायज होने या उनकी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ये किसी सूरत की जो है वो ना जायज है, ना ये एक्सेप्टेबल है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियां मना रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं जो उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी बहरान से बाहर निकल आया है। महंगाई की रफ्तार कम हुई है। हर आने वाले दिन आम आदमी के लिए आसानी लाएगा। पंजाब हुकूमत की आम आदमी की मुश्किलात पर तवज्जो मरकूज है। दिन हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं कि इस शहरे कायद के कई 100 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं। इस बार 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। और जुल्म यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए गए और कितने घरानों को मुआवजा दिया गया। अवाम से अपील है कि वो ईद सादगी से मनाएं। कराची में तकरीबन 100 शहरी डंपर्स और टैंकर की जद में आकर जम बहक हो चुके, जो एक संगीन मसला है। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। जाफर एक्सप्रेस में खवातीन बच्चों को शहीद किया गया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पिछले 1 साल से कराची के शहरी जुल्म के जाल में हैं। डाकू और डंपर माफिया दोनों गैर मकामी हैं। ये शहर मजीद इन हालात में नहीं रह सकता। हादसात हैं, मैं कहता हूँ एक भी कीमती जान जो है उसका नुकसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हादसात है। इन हादसात पे जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद लोगों ने ये कोशिश की, जिन लोगों की सियासत मर चुकी थी, उन्होंने कोशिश की कि ये वाहिद रास्ता है शायद कि हम दोबारा अपनी मुर्दा सियासत को वापस जगा सकें। दुश्मन मुमालिक हमारे अंदर तकसीम चाहते हैं। हमें चाहिए भाईचारे से मुल्क को मजबूत करें।
हमें मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान में नफरतों की आग भड़काई जाए। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। हादसात के बाइस एक भी कीमती जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक हादसात पर सियासत निहायत ही अफसोसनाक बात है। जिनकी सियासत मर चुकी थी वो समझते हैं कि वो मुर्दा सियासत जाग जाएगी। तमाम पाकिस्तानियों को इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए कोशिशें करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को मिटाए बगैर इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चल सकते। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है इस बात पर कि माजी में भी कालाबाग डैम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम का साथ दिया था, हम खड़े रहे उनके साथ और आज भी हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालफत की। हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अवाम के साथ खड़े हैं। वफाक को अवाम के पानी की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। ईद पर भी ट्रैफिक हादसात ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। लांढी मंजिल पंप के करीब कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। लांढी में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। माह रमज़ान के 29 रोज़ के दौरान 80 अफराद जान से गए। रमज़ान साल का सबसे खौफनाक हादसा मलीर हॉल पे पेश आया, जहां वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में 65 मर्द, 8 खवातीन, 7 बच्चे और बच्चियाँ शामिल थीं। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों का रुख कर लिया। कब्रों पर फातिहा ख़्वानी का सिलसिला जारी। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डाल रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कीवीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच करियर का 100वां टाइटल जीतने से महरूम। मायामी ओपन टेनिस का टाइटल चेक रिपब्लिक के जेकब मेंसिक ने अपने नाम कर लिया। 19 साला मेंसिक ने जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 7-6 से मात देकर करियर का पहला एटीपी टाइटल अपने नाम कर लिया। ईस्टर्न वेला ने प्रेस्टन को 3-0 से शिकस्त देकर FA फुटबॉल कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मार्क्स और रिशरफोर्ड ने 2 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर सिटी के बॉर्नमाउथ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने गिरोना को 4-1 से आउट क्लास किया। पॉलिश स्ट्राइकर लेवेंडोस्की ने 2 गोल स्कोर किए। माफिया को ठिकाने लगाने का मिशन। हॉलीवुड फिल्म अ वर्किंग मैन इन एक्शन $1.5 करोड़ का कारोबार करके बॉक्स ऑफिस पर छा गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।